everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से चल रही है? डीएसए में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल चल रही है, डीएसए नहीं चल रही? अरे भैया, ये क्या कह दिया आपने? डीएसए का नाम सुन के थोड़ा परेशान सा हो गए क्या? यार, तो मज़े नहीं आ रहे। अगर डीएसए का नाम सुन के अगर ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, तो मज़े नहीं आया यार। इसका मतलब डीएसए का टेस्ट नहीं लिया आपने, अभी डीएसए का फील से नहीं पढ़ा अभी आपने। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, मैं तो सही। सो वेलकम टू कोड बैठक, जिस डीएसए सीरीज़ का आप सबको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। फाइनली वो डीएसए की सीरीज, डीएसए की बैठक, आज हम लेके आए हैं ऑन कोड बैठक। अब आप सब में से काफ़ी लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे एंड काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। सो मेरा एक छोटा सा इंट्रो। इस डीएसए की बैठक में मैं आपका मेंटर नमन अग्रवाल, मेंटर नहीं यार, भैया, नमन भैया, आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। अब यार, आप सबके मन में काफ़ी एक्साइटमेंट तो होगी, काफ़ी क्वेश्चंस भी होंगे, है कि नहीं? सो होल्ड ऑन यार, सब चीज़ का आंसर देंगे। जैसे भैया, इस डीएसए की बैठक में क्या स्पेशल होगा? यूट्यूब पर तो बहुत सारी डीएसए की प्लेलिस्ट है, तो इसमें हम क्या लाइक डिफरेंट चीज़ कवर करेंगे कि ये डीएसए की बैठक कौन सी लैंग्वेज डिपेंडेंट होगी, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट किन लोगों के लिए होगी। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में आ रहे होंगे, राइट? सो यार रिलैक्स, सबका आंसर मिलेगा जाने से पहले, ठीक है? तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो कैसा लग रहा है ये हमारा पोस्टर, डीएसए की बैठक? फील आ रहा है कुछ? चलो, पोस्टर में फील आए या ना आए, डीएसए में फील आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज यार, एक चीज़ कहूँ, मैं एक चीज़ में तो एक्सपर्ट हूँ, परफेक्शन से हलवा बनाना। परफेक्शन से हलवा बनाना, अरे गाजर का हलवा बनाना नहीं, किसी भी मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को हलवा बनाकर आसानी से समझाना, ये चीज़ तो आती है मुझे। तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अभी पहले आगे देखते तो है, पहले आपके क्वेश्चंस का तो आंसर मिल जाए, ठीक है? तो आइए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहा था कि वाई दिस डीएसए की बैठक सीरीज, ठीक है? कि भैया, यूट्यूब पर तो काफ़ी लाइक डीएसए का कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है? तो ऐसा क्या इसमें डिफरेंट होगा इस डीएसए की बैठक में? तो देखो यार, इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे दूंगा। सो आप सबके साथ ऐसा होता है कि भैया, हमने करने को तो डीएसए की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं, 200-300 लगभग हमने प्रॉब्लम्स कर रखे हैं लीड कोड, जीएफजी एंड अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन फिर भी भैया, अगर कभी इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई नया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लेकिन कोई नया क्वेश्चन आ जाता है, तो लाइक उसमें हम फैल जाते हैं। फैल जाते हैं मतलब, भैया यार, उसको कैसे अप्रोच करना है, उसकी कैसे इंट्यूशन डेवलप करते हैं, वो चीज़ नहीं आती। तो यार, इसका एक सिंपल सा आंसर, यार अभी हमारी वो थिंकिंग, वो इंट्यूशन अभी हमने सीखा ही नहीं है, उसे डेवलप ही नहीं किया है, ठीक है? तो ये डीएसए की बैठक, ये सिर्फ एक कोडिंग सीरीज नहीं होगी, ये वो थिंकिंग इंट्यूशन डेवलप करने वाली सीरीज होगी। इंटरव्यू में चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करनी है वो सिखाने वाली सीरीज होगी, ठीक है? एंड ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये आप ही कहेंगे। इस सीरीज में हम कवर कर रहे होंगे बिल्कुल पेड क्वालिटी कंटेंट, बिल्कुल इन डेप्थ, कि बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट, एक नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी के साथ, एक नेक्स्ट लेवल फील के साथ हम चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? तो मिल गया आंसर, वाई दिस डीएसए की बैठक सीरीज, बिकॉज एक डीएसए का फील लेना है, एक फील लेके लाइक कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे छोटे 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 उसको सब प्रॉब्लम्स में तोड़ के उसकी इंट्यूशन लानी है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इंटरव्यू में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें सीखनी है हमें, ठीक है? तो ओनली कोडिंग नहीं, तो इसलिए फॉलो करना है इस डीएसए की बैठक को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्लियर, इसका आंसर मिल गया, ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहा होगा, क्या ये सीरीज आपके लिए है? तो देखो, इसका एक सिंपल सा आंसर, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, एक बिगनर है, या फिर सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये सीरीज आप सबको एक स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन देने वाली सीरीज होगी, भले ही आप नॉन टेक बैकग्राउंड से क्यों ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ मैं, परफेक्शन से हलवा बनाना। तो इसलिए किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि भैया मैं बिगनर हूँ,
या फिर मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। बिकॉज कुछ ही टाइम में हम भी बिल्कुल इन डेप्थ क्लैरिटी के साथ बिल्कुल इंट्यूशन डेवलप करते हुए एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, बस कुछ ही टाइम में। ठीक है, तो कुछ परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ चीज़ को फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सीरीज किसके लिए, हम सब के लिए है ये सीरीज। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लैंग्वेज डिपेंडेंट है ये सीरीज भैया? भैया ये हमारे डिस्कशन में कार कहाँ से आ गई, ये फरारी आ गई, ये नैनो आ गई। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबसे एक इजी सा क्वेश्चन पूछता हूँ। यार अगर किसी एक इंसान को कार चलानी आती है तो वो क्या दूसरी कार नहीं चला सकता? मान लो अगर मैंने नैनो चलानी सीखी है, तो क्या मैं फरारी ड्राइव नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता हूँ यार, बिल्कुल कर सकता हूँ यार, बस शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होगी। लाइक उसका स्टेयरिंग थोड़ा मुझे हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ी स्पीड मेरे को ज़्यादा लगेगी। तो ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं चला लूँगा। लेकिन ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है ना यार। सिमिलरली ऐसे ही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी। लैंग्वेज सिर्फ एक गाड़ी है, डीएसए एक्चुअल वो ड्राइविंग स्किल है। ठीक है, अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, आपको पता है कि कब स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना है, आपको पता है कि कब कडेन का बेनिफिट उठाया जा सकता है, आपको पता है कि डीपी का स्टेट कैसे डिफाइन करना है, आपको पता है कि डीएफएस कब कैसे सोचना है, तो फिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसे जावा में इम्प्लीमेंट करूँ, सी प्लस प्लस में करूँ या पाइथन में करूँ? समझ रहे हो? तो ये सीरीज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगी, बिकॉज इस सीरीज़ में हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, थिंकिंग पे, इंटरव्यू माइंडसेट पे, वो इंट्यूशन कैसे बिल्ड करना है, कैसे अप्रोच बिल्ड करनी है उस पे। ठीक है, हाँ इम्प्लीमेंटेशन में जावा में करूँगा, लेकिन हम इस सीरीज में जो भी चीज़ सीखेंगे वो हर लैंग्वेज में अप्लाई होगी। तो हमें जो इस डीएसए की बैठक में ध्यान देना है वो ये है कि हमें गाड़ी पर ध्यान नहीं देना है, हमें एक्चुअल वो ड्राइविंग स्किल सीखनी है। हमें किस पर ध्यान देना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है कि कौन सी लैंग्वेज डिपेंडेंट है, तो इसका आंसर क्या है? ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट सीरीज है, बिकॉज हमारा मेन एम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी एनहांस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बैठक का रोड मैप क्या होगा भैया? तो इसका आंसर देने के लिए मैंने एक डिटेल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, पूरा रोड मैप, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज टू द लास्ट डे, हम कौन कौन से सीक्वेंस में कैसे कैसे चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं उस डॉक पर। तो ये है हमारा रोड मैप। जैसा कि मैंने कहा था, ये डीएसए की बैठक सीरीज उन सब के लिए है, बिगनर्स के लिए भी एंड नॉन टेक बैकग्राउंड से जो है उनके लिए भी। तो लाइक सबसे पहले हम शॉर्ट में कवर कर रहे होंगे बेसिक जावा फॉर प्रोग्रामिंग, जितनी हमें जावा लैंग्वेज आनी चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे पैटर्न्स पे, बिकॉज यही सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पे हम लॉजिक बिल्ड करना सीखते हैं। एंड लिटरली ये ऐसे पैटर्न्स नहीं होंगे, एक एक पैटर्न में स्वाद आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद लाइक बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिससे कि हम कोडिंग में कदम रखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद मूव करेंगे एरेज पे। अब देखो एक चीज़ जो है, हम इसमें एरेज नहीं पढ़ रहे होंगे, हम एरेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल जो पैटर्न्स होते हैं वो देख रहे होंगे। ठीक है, जितने डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स होते हैं, वो सब चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इंट्यूशन के साथ। ठीक है, कि भैया ये नहीं कि ऐसे ही कि रट लिया इसमें ये होता है ये होता है, ये कुछ नहीं। हर एक के पीछे का लाइक उसको खुद डेवलप करेंगे कि ये एल्गो बनी कैसे होगी, किसने क्यों ऐसा सोचा होगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इंटरव्यू में जो हर क्वेश्चन के ऊपर जिसकी नीड होगी वो होगी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। कहेगा कि भैया इसकी ये तो बता मुझे, अभी एग्जिस्टिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड इसको ऑप्टिमाइज करके दिखा। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिग ओ और बिग ओमेगा और ये बिग थीटा, ये नोटेशंस एक्चुअली होते क्या है हमें पता ही नहीं है, हम बस रिप्रेजेंट कर देते हैं बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये बिग ओ होता क्या है हमें नहीं पता, देखेंगे उसको इन डेप्थ एक्चुअल। देन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बाइनरी सर्च, लाइक क्लासिक बाइनरी सर्च रोटेटेड एरेज पे कैसे लगता है, आंसर बेस्ड बाइनरी सर्च कैसे होते हैं, हार्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, देन टू पॉइंटर्स एंड पॉपुलर एल्गोरिथम्स, प्रीफिक्स अफिक्स पैटर्न, 2D एरेज, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग्स। ठीक है, हैशिंग, स्लाइडिंग विंडोज, 25 प्लस प्रॉब्लम्स, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, 40 प्लस प्रॉब्लम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बिल्कुल इन डेप्थ कौन कौन से इसमें वेरिएशंस होते हैं। आपका एलसीएस हो गया, एलआईएस हो गया, मैट्रिक्स हो गई, गेम थ्योरी हो गई आपका। ठीक है, उसके बाद ऊप्स हो गया एंड और भी बहुत चीज़ें, स्टैक एंड क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, बीएसटी, हीप, प्रायोरिटी क्यू, ग्राफ्स। ग्राफ्स में जितनी सारी पॉपुलर एल्गोरिथम, 50 प्लस ग्राफ प्रॉब्लम्स, ट्राई, बिट मैनिपुलेशन, सेगमेंट ट्रीज, ये सब चीज़। ठीक है, तो ये डॉक आपके रेफरेंस के लिए है, ये हम लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। सो आई होप अब आप सबके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस थे उन सबके आंसर्स आपको मिल चुके होंगे एंड अब आप सबका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है,
अब एक चीज़ है जो मुझे आप सबसे चाहिए, क्या आप सब एक कमिटमेंट कर सकते हैं, एक प्रॉमिस जो हम सबको करना है। सबसे पहली चीज़, हमें कंसिस्टेंट रहना है। जो एनर्जी लेवल आज फर्स्ट वीडियो में है मुझ में और आप में, वही सेम एनर्जी लेवल हमें पूरी सीरीज में मेंटेन रखना है, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। मोटिवेटेड होना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन बनना। ठीक है? प्लेसमेंट एक दिन में नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती एक दिन में प्लेसमेंट। लेकिन जो एक डायरेक्शन होती है वो एक दिन में मिल सकती है, एंड वो आपको डायरेक्शन मिलेगी इस डीएसए की बैठक में। नो शॉर्टकट माइंडसेट, शॉर्टकट्स के पीछे नहीं भागना है। नो स्किपिंग बेसिक्स, बेसिक्स बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। डेली एफर्ट, डेली एक प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करनी है, एटलीस्ट वन प्रॉब्लम। एंड लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। मोटिवेशन अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सो ये प्रॉमिस है जो मैं चाहता हूँ आप सबसे। ठीक है? तो अगर आप जेन्युइनली प्लेसमेंट के लिए सीरियस है तो इस डीएसए की बैठक के सफ़र का हिस्सा बने एंड फॉलो करें कोड बैठक को फॉर द एंटायर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें सो दैट औरों को भी पता चल सके कि भैया डीएसए को हलवा बनाने का तरीका मिल गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इसी एनर्जी लेवल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।